जय हिंद, नमस्कार। मैं मोहन पाठक और आज हम बात करने वाले हैं हमारा जो इसरो है यानी कि इंडियन स्पेस रिसर्च सेंटर, अब इसके द्वारा चंद्रयान 3 की सफलता के बाद अब दोस्तों भेजा जाने वाला है हमारा सूर्य मिशन। सूर्य मिशन के अंतर्गत हमारे पृथ्वी से आदित्य L1 को भेजा जाएगा। L का मतलब क्या होता है, अगर हम इसको जानेंगे तो लैग्रेंजियन बिंदु यानी कि लैग्रेंजियन बिंदु 1, इसे हम L1 के नाम से जानते हैं। पृथ्वी और सूर्य के बीच में एक कड़ी होती है, उस कड़ी के मतलब हमारा जो पृथ्वी है और जो सूर्य है वो लगभग 15 लाख किलोमीटर पृथ्वी से जब आप निकलते हैं पृथ्वी कक्षा से, तो वहाँ पे एक ऐसा स्थान आता है जहाँ पर पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण, सूर्य का गुरुत्वाकर्षण और जो अंतरिक्ष है उसका जो एक तरह से आकर्षण शक्ति है, उन चीज़ों की वहाँ पे एक तरह से आप हम कह सकते हैं कि स्पेस जो हमारे जाते हैं, जो हमारे यान जाते हैं, वहाँ इसे हम पार्किंग कह सकते हैं। यहाँ पे क्या होता है कि अगर आप किसी वस्तु को यहाँ पर पहुँचा देंगे तो वो एक स्थिर अवस्था में आ जाती है और वहाँ पर वो लगातार चक्कर काटते रहती है, तो उसे एक तरह से स्पेस का पार्किंग कहा जाता है। जो हमारे अंतरिक्ष है उसका पार्किंग कहा जाता है। समझ सकते हैं ना? मेरी बात फिर से समझने की कोशिश करिए, एक बार मैं फिर से इसको बता रहा हूँ, आपको थोड़ा सा आश्चर्य होगा। हमारी पृथ्वी से जब एक मानक है उससे वहाँ तक जब आप पहुँचते हैं तो वहाँ पर अंतरिक्ष और पृथ्वी के जो बीच गुरुत्वाकर्षण है उसका लेवल ख़त्म हो जाता है और वहाँ पे वस्तुएं स्थिर हो जाती हैं, यानी कि रुक जाती हैं, उड़ती नहीं हैं, गायब नहीं होती हैं। वहाँ पर वो लगातार उड़ने का मतलब है कि वो वहाँ से कक्षा में स्थापित हो जाती है और वो सूर्य या किसी भी चीज़ को अगर हम अवलोकन करना चाहें तो वहाँ से जो भी उसके आसपास की चीज़ें हैं उसका अवलोकन कर सकते हैं। तो उसी प्रकार से सूर्य मिशन जो है होने वाला है। आइए पूरा डिटेल में जानते हैं जो एक इसरो के हमारे वैज्ञानिक हैं उनके द्वारा जो बातें बताई गई हैं। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन, जिसे हिंदी में हम कहते हैं और अंग्रेजी में इसको इंडियन स्पेस रिसर्च सेंटर कहते हैं और साथ ही साथ इसरो इसका शॉर्ट फॉर्म है, ने सूर्य मिशन की जो पूरी तैयारी की है उसके बारे में अगर हम बात करेंगे तो उसके जो प्रमुख हैं, इसरो के प्रमुख एस सोमनाथ ने ये बात कही है कि इसरो की टीम ने लॉन्चिंग का पूरा रिहर्सल पूरा कर लिया है, रॉकेट और सैटेलाइट तैयार कर लिए हैं। शुक्रवार को हमें प्रक्षेपण के लिए उल्टी गिनती शुरू करनी है। सूर्य का अध्ययन करने के लिए 2 सितंबर को दोपहर 11:50 पर श्रीहरिकोटा अंतरिक्ष केंद्र से आदित्य L1 मिशन को लॉन्च किया जाएगा। तो आपको पता है कि आज है 1 सितंबर और कल यानी कि 2 सितंबर को इसका कार्यक्रम शुरू किया जाएगा। सूर्य का अध्ययन करने के लिए 2 सितंबर को दोपहर 11:50 पर श्रीहरिकोटा अंतरिक्ष केंद्र से आदित्य L1 मिशन को लॉन्च किया जाएगा और इस अभियान के जरिए इसरो एक वेधशाला भेज रहा है जो सूर्य का अध्ययन करेगा। यह भारत का पहला सूर्य मिशन होगा। आदित्य L1 अंतरिक्ष यान को सूर्य के कोरोना के दूरस्थ अवलोकन और L1 सूर्य पृथ्वी लैग्रेंजियन बिंदु के पास वहाँ पर सौर हवा का वास्तविक अध्ययन करने के लिए डिजाइन किया गया है, यानी कि सूर्य की जो संरचना है, सूर्य किस प्रकार से वहाँ पे काम कर रहा है, क्योंकि सूर्य आप जानते हैं ना कि वहाँ पे हमेशा कुछ ना कुछ विस्फोट होते रहते हैं, लगातार वो एक अनंत ऊर्जा निकालते रहते हैं। तो ये क्या किस प्रकार से घटनाएं घटित होती हैं उनका अवलोकन किया जाएगा। ये कितनी दूरी पर होगा इसकी अगर हम बात करेंगे तो यह स्थान पृथ्वी से लगभग 15 लाख किलोमीटर दूर है। 15 लाख किलोमीटर दूर है और मिशन को लैग्रेंजियन बिंदु यानी कि L1 के नाम से जानते हैं और वहां तक पहुंचने में करीब 4 महीने का समय लगेगा। यानी कि अगर 2 सितंबर को भेजा जाएगा तो सितंबर हो गया, अक्टूबर हो गया, नवंबर हो गया, दिसंबर हो गया। ये लगभग 2 दिसंबर के आसपास वहां पे पहुंचने वाला है, या सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, तो ये पूरा दिसंबर भी ले सकता है। ठीक है, तो ये 4 महीने का समय इसमें लगने वाला है। L1 वह स्थान है जहां सूर्य और पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल समान होता है, जो चीज़ें मैंने आपको अभी बताई हैं। तो यहाँ पे जो गुरुत्वाकर्षण बल होता है ये बिल्कुल समान होता है और चंदा मामा के आंगन में रोवर प्रज्ञान अठखेलियाँ खेल रहा है, जबकि धरती माँ स्नेह से उसे निहार रही हैं। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने चंद्रयान 3 मिशन के बारे में जानकारियां देने के लिए गुरुवार को माँ बच्चे के भावनात्मक संदर्भ और चंद्रमा के लिए आम भारतीयों द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले शब्द चंदा मामा का इस्तेमाल किया। इसरो ने बताया कि प्रज्ञान एक के बाद एक चांद के रहस्यों को उजागर कर रहा है। इसरो ने बताया कि प्रज्ञान के एक अन्य पेलोड अल्फा पार्टिकल एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर यानी कि APXX ने भी चंद्रमा पर सल्फर की मौजूदगी की पुष्टि की है। यानी पर चंद्रमा पर क्या क्या पार्टिकल्स हैं उनके बारे में, जो वहाँ पे मिनरल्स हैं, उन सारी चीज़ों के, खनिजों के बारे में जानकारी निकाल रहा है।
इससे पहले प्रज्ञान के पेलोड लेजर इंड्यूस्ड ब्रेकडाउन स्पेक्ट्रोस्कोप ने भी चंद्र सतह पर सल्फर को खोज निकाला था। इसरो ने घूमते रोवर का वीडियो जारी करते हुए एक्स पर पोस्ट किया है। एक्स का मतलब आपको ये जान लेना चाहिए कि ट्विटर में पहले उड़ती हुई चिड़िया थी, अब एक्स के नाम से उसे जाना जाता है। लैंडर के इमेजर कैमरे ने सुरक्षित मार्ग की तलाश में घूमते रोवर की तस्वीर खींची है। लग रहा है मानो बच्चा चंदा मामा के आंगन में अटखेलियाँ कर रहा हो और माँ स्नेहपूर्वक निहार रही हो। वीडियो में एपीएक्स शोध के लिए नीचे उतरता दिख रहा है। एपीएक्स को भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला यानी कि PRL ने स्पेस एप्लीकेशन सेंटर के सहयोग से विकसित किया था। और चीज़ों की अगर हम बात करेंगे तो इसरो के माध्यम से ये बताया गया है कि एपीएक्स ने चंद्रमा पर सल्फर के साथ साथ अन्य छोटे तत्वों का भी पता लगाया है। इस खोज के बाद अब विज्ञानी पता लगाने में जुटे हैं कि चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुवीय क्षेत्र की मिट्टी और चट्टानें किस चीज़ से बनी हुई हैं। वैज्ञानिकों के यह सवाल है कि क्षेत्र में सल्फर के स्रोत क्या है, यानी कि यहाँ पर सल्फर किस प्रकार से आ रहा है और इसका कारण ज्वालामुखी विस्फोट या उल्का पिंड हो सकते हैं। चंद्रमा की चट्टानों में सल्फर की जो मौजूदगी है। इसरो के द्वारा ये भी बताया गया कि चंद्रमा की सतह पर मिट्टी और चट्टानों की मौलिक संरचना का पता लगाने के लिए एपीएक्स सबसे उपयुक्त है। इसमें रेडियोधर्मी स्रोत होते हैं जो सतह पर अल्फा कण और एक्सरे उत्सर्जित करते हैं। सतह के अंदर मौजूद परमाणु मौजूद तत्वों के अनुरूप विशिष्ट एक्सरे किरणें उत्सर्जित करते हैं और इन विशिष्ट एक्सरे की ऊर्जा और तीव्रता को मापकर शोधकर्ता मौजूद तत्वों और उनकी प्रचुरता का पता लगा सकते हैं। एपीएक्स के जरिए चांद की सतह पर एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, कैल्शियम और आयरन जैसे तत्वों की उपस्थिति का पता लगाता है। सल्फर यानी कि पता लग चुका है। सल्फर समेत कई अन्य तत्वों की भी पुष्टि हुई है। इससे पहले LIBS पेलोड ने चांद की सतह पर ऑक्सीजन की पुष्टि की थी। इसके अलावा एल्यूमिनियम, सल्फर, कैल्शियम, आयरन, क्रोमियम और टाइटेनियम, मैग्नीज, सिलिकॉन को भी खोजा गया था। तो ये सारी चीज़ें जो हैं हमने जान ली हैं कि चंद्रमा पर इस समय कार्यक्रम क्या चल रहा है और साथ ही साथ ये भी हमने जान लिया कि जो हमारा सूर्य मिशन है जिसे आदित्य L1 को 2 सितंबर को छोड़ा जाना है, कहाँ पर प्रस्थान कराना जाना है, कल दोपहर 11:50 पर श्रीहरिकोटा अंतरिक्ष केंद्र से। तो आप भी इसका गवाह बनिए और टीवी पर, मोबाइल पर या अगर आप वहाँ आसपास हैं तो श्रीहरिकोटा में जाकर इस लॉन्चिंग को देख सकते हैं। उम्मीद है कि सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई हैं। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ सकते हैं डेली करंट अफेयर्स और न्यूज़ एनालिसिस के लिए, जो आपके भविष्य में और आपके जीवन में बदलाव लाने के लिए तैयार रहता है। तो MPS हिंदी पर बने रहने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। स्वस्थ रहें, मस्त रहें। जय हिंद, नमस्कार, भारत माता की जय।